नमस्कार, आदाब, आप लोगों को सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली मैं यहाँ प्रीति श्रीवास्तव जी से बात करने आया हूँ। मैं उनका इंतज़ार करूँगा। प्रीति श्रीवास्तव जी जैसे ही आएंगी मैं उनको लाइव पे ले लूँगा। पिछली बार भी हमने ट्राई किया था मगर कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैं उनको लाइव नहीं ले पाया। मैं अभी अभी ऑफिस पहुँचा हूँ, तो थोड़ा लेट हो गया था, मगर ऑफिस पहुँचते ही पहला ये काम होता है कि अपने देश में अपने देशवासियों से बात करें। पूरा दिन फिर अच्छा निकलता है मेरा जब मैं अपने देशवासियों से बात कर लेता हूँ। तो मेरा थोड़ा रूटीन इस तरह का है कि मैं सुबह जब ऑफिस खोलता हूँ तो 1 घंटा पहले देशवासियों स्टाफ वाफ सब अपना काम कर रहा होता है और उन लोगों को पता लग जाता है कि अभी इसका तो मिस्टर डांडिया इज नॉट गोइंग टू वर्क विद अस राइट नाउ, इज गोइंग टू टॉक टू पीपल इन हिज कंट्री। तो मुझे आप देखेंगे कि लोग फ़ोन भी नहीं करते हैं। अगर आप लोगों ने नोट करी होगी ये बात, 11 सवा 11 बज रहे हैं यहाँ पे, मगर कभी भी फ़ोन भी नहीं आता है बीच में। कुछ 3 साल से मेरे कस्टमर्स को भी ऐसा पता लग गया है कि मैं कभी बात नहीं करता उन लोगों से। महावीर राम राम, सलाम, अब्दुल भाई सलाम, आप सब लोगों को सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो एक्सक्यूज़ मी फॉर इट। पोलन एलर्जीज होती हैं यहाँ मेरी आंखों के नीचे, आप देख रहे होंगे सारे, बहुत सीवियर एलर्जीज हो जाती हैं और कई बार स्टेरॉयड के इंजेक्शन भी लेने पड़ जाते हैं आंख के साइड में। ये इतना डेंजरस होता है। तो बट अभी मैंने प्रीति जी को बोल दिया था, अब्दुल भाई सलाम, तो प्रीति जी का मैं वेट करूंगा। प्रीति जैसे ही आ जाए जरा मैं उनसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब। और एमकेडी का प्लेटफॉर्म जो है अब क्या है कि औरतों को लेके आएंगे हम लोग बहुत ज़्यादा आगे। हम लोग मर्द लोग तो छोटे मोटे झगड़ों में उलझे रहते हैं, इसलिए देश में कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी बात का किसी को बुरा लगे तो वो देख लीजिएगा अपने घर में ही। अगर घर में भी दो भाइयों के बीच में झगड़ा होता है तो माँ ही आती है बीच में और माँ ही इस दोनों भाइयों का झगड़ा सुलझाती है, मर्द नहीं सुलझा सकते। कभी प्रॉपर्टीज़ पे झगड़ा, कभी ऊपर माले पे रहेगा मैं नीचे माले पे रहूँगा उस पर झगड़ा, माँ मेरे पास रहेगी तुम्हारे पास रहेगी उस पर झगड़ा, हर चीज़ पे झगड़ा है मर्दों के बीच में। उमंग भाई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू यू। मोहम्मद नईम खान भाई नमस्कार, दिलशाद भाई नमस्कार, हरप्रीत सिंह जी सत श्री अकाल आपको। अरशद भाई ये हो जाता है, ये वी जस्ट वेट फॉर अ रेन। एक बारिश हो जाती है तो पोलन पूरा हवा में से गायब हो जाता है। मैं किसी को ले नहीं पाऊंगा, मैं प्रीति जी का वेट कर रहा हूँ। प्रवीण भाई साहब गुड मॉर्निंग टू यू। मैं प्रीति जी से बात करना चाहता हूँ और एक थोड़ी सी औरतों की भी बात सुन ली जाए अब, है ना, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप और हम तो लगे ही रहेंगे इस काम में, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि देश की औरतों को अब आगे आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक कौम की औरतों को, क्योंकि मर्दों ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। तो ये काम अब एमकेडी परिवार शुरू करने वाला है और हर एक जगह से, हर एक सेक्टर से हम लोग औरतों को लेके आएंगे, फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर टू नॉर्मल हाउसवाइफ टू बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, कि आने वाले बच्चों को बिजनेस के बारे में सिखाया जाए, कैसे बैंकिंग होती है वो सिखाया जाए, लीगल लॉज को आपको राइट्स क्या है वो बताई जाए। क्योंकि अवेयरनेस की मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है कि आप लोगों को कानून नहीं पता है कि कानून आपके लिए है, आपको पता नहीं है उसका कैसे उसकी मदद ली जाए। जैसे हम लोग पहले उनको लेके आए थे कादिर उनीसा जी को, उन्होंने कई चीज़ें ऐसे बताई जो बिल्कुल पता ही नहीं थी। तो तो यही सब चल रहा है। बाकी सब ठीक है। मराठा जी ऐसा कोई बात नहीं है, हाँ, मगर थोड़ा हिंट है इस तरह का, क्योंकि 3 साल से जो मेरी लाइफस्टाइल रही है वो चेंज हो गई थी। मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, स्लीपिंग आवर्स मेरे कम हो गए थे, मेरी फूड हैबिट्स चेंज हो गई थी, तो ये सब इफेक्ट करता है। और मैं भी कोई यंग नहीं हूँ अब, आई एम नॉट 25 ईयर ओल्ड, जिस तरह यहाँ पे 25 ईयर ओल्ड इतने एनर्जी वाले होते हैं जो कि बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। मैं उतना यंग नहीं हूँ, तो उतार चढ़ाव सब देखे। प्रीति श्रीवास्तव जी आ गई है, एक मिनट, ब्रिंग प्रीति ऑन, इनवाइट भेज दिया है। और कोई भी अगर इस पे प्रीति जी के बारे में खिलाफ अगर किसी ने बोला, अगर किसी ने भी गाली गलौज करी प्रीति जी को, तो ये यकीन मानिएगा कि आपका और मेरा साथ छूट जाएगा, ये पक्की बात है। तो प्रीति जी को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रीति जी ऐड हो जाए तो बात कर लेंगे प्रीति जी से। प्रीति जी के दिल में क्या है आज की तारीख में, ये कैसे देख रही है आज के देश के समाज को, इनको कितनी चिंता है, इनके भी बच्चे होंगे मुझे पता नहीं है, इनका भी परिवार है, तो वो सब देखना ज़्यादा ज़रूरी है। गुड इवनिंग विलियम, हाउ आर यू सर। मनदीप सिंह संधू सर नमस्कार आपको। प्रीति जी का एडिंग हो रही है, अब एडिंग हो जानी चाहिए, एडिंग हो जानी चाहिए, एडिंग हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर ट्राई करेंगे। ट्राई करना हमारा फर्ज है, ट्राई करते रहेंगे, जैसे ऐड हो जाएंगे हम उनको ले आएंगे। पिंटून भाई नमस्कार,
गोल्डी हुंडाल भाई हमारे कनाडा के हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। खुश आगरा शर्मा, नाम अच्छा है आपका, खुश आगरा शर्मा, नाम मतलब नहीं पता भाई साहब मुझे। प्रीति जी आप ऐड नहीं हुए, मैंने दोबारा से आपको, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा से ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो प्रीति जी का वेट कर लेते हैं 2 मिनट। 400 लोग, 435 सारे हम वतन देख रहे हैं। मेरे को ये नहीं पता इसमें कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, मगर सारे हम वतन है। 424 पीपल। गेट वेल सून। थैंक यू सो मच विलियम जी। सत श्री अकाल गोल्डी भाई। तो अभी गुड एंड जीनियस कुछ नहीं है सर, गुड वुड तो कुछ नहीं है। और गुड तो अपन सभी गुड पैदा हुए हैं। जाने के वक्त सर्टिफिकेट मिलता है बैड थे या गुड थे, तो गुड तो सभी पैदा होते हैं, कोई गलत आदमी तो पैदा होता नहीं। वक्त और वक्त की जो ज़रूरत है वो आपको सही और गलत बताती है, आप गलत और सही थे या नहीं थे। संदीप सारन भाई नमस्कार आपको। उस्मान भाई आपके सारे वीडियो देखे मैंने, कतर के, आपके वहाँ पे दस्तरखान के, जो मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है जब मैं इतना बड़ा दस्तरखान देखता हूँ। सच्ची बताता हूँ, आप लोग के जो खाना खाने का स्टाइल है मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी ज़माने में हम लोग के भी ऐसा होता था, एक ही प्लेट में सब खाना खाते थे, मगर अब सब लोग अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये एक राह है अपने देश में कि बहुत ज़्यादा अलग हो गया। बच्चे अलग खाना खाते हैं, माँ बाप अलग खाते हैं। कैमरा ऑप्शन आज भी नहीं है। प्रीति जी मैं आपको फिर कैमरे के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, मेरे पास तो आ रहा है, आपके पास कैसे नहीं आ रहा है ये मुझे समझ में नहीं आई बात। अजय राव जी नमस्कार आपको। तो मेरे को पता नहीं, मैं आपको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर प्रीति जी ऐड नहीं होंगी तो कोई भी लेडी यहाँ पे है, अगर कोई ऐड होना चाहे तो मैं उनको ऐड करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। प्रीति जी का फिर आज मेरे पास तो कैमरे का आ रहा है, मगर प्रीति जी आपके पास नहीं आ रहा है। तो और एमकेडी जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर्दे के पीछे कौन कौन जुड़ रहा है या आप लोगों को पता नहीं है, हम वक्त पे उन लोगों को सामने लेके आएंगे। बड़े नामी ग्रामी लोग हैं देश के और वो लोग सब जुड़ रहे हैं। इंडियन आर्मी के लोग भी जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ में रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, 29 स्क्वाड्रन कमांड के, वो लोग जुड़ रहे हैं। कुछ किसान हैं वो लोग जुड़ रहे हैं और गांव-गांव में हमारी बातें फैलाई जा रही है। इसके अंदर हमारे छोटे भाई महावीर प्रसाद का बहुत बड़ा रोल हो रहा है अब, क्योंकि महावीर गांव में है और गांव से ही देश बनता है। अर्बन एरिया देश नहीं बना सकता। 70% ऑफ इंडिया अभी भी रूरल इंडिया में रहता है और वही लोग कहीं ना कहीं उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसान पे बात करें अपन, बेटर रहेगा। धर्म वरम सबका अच्छा, जैसे मैंने कहा आप लोगों को, धर्म और आपकी बेगम आपका पर्सनल है, उसमें किसी को राय देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। किसी को शादी नहीं करनी है तो इसका मतलब उसको नहीं करनी है। किसी को धर्म नहीं अपनाना है, ना अपनाने दीजिए, उसकी मर्जी है। शीतल अगर तुम आ सकती हो तो तुम आ जाओ, एक बारी तुमसे बात करी, बहुत बहुत टाइम हो गया। एक बारी मेरे को मैसेज कर दो अगर तुम तैयार हो तो, और तैयार हो गए तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। शीतल एक सीरियल आता था, आप लोगों ने देखा होगा, क्या नाम था यार, उसमें शीतल ने घेना का रोल प्ले करती थी। तो आप जब देखेंगे तो शायद पहचान जाएंगे। ये बहुत ही टीवी आर्टिस्ट है बहुत बड़ी, और गहना का रोल प्ले, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा सीरियल था। एक तो सारे सीरियल के नाम एक से हो जाते हैं यार, मुझे याद नहीं रहा। वैसे भी मैं सीरियल देखता नहीं हूँ। ये हमारी वाइफ ये लोग देखती है सीरियल, तो उस टाइम पे हम लोग अपने काम कर लेते हैं भाइयों से बात करने के, क्योंकि जब वो सीरियल देख रही होती है तो उनको डिस्टर्ब करना उनको अच्छा नहीं लगता, तो हम भी उनको डिस्टर्ब नहीं करते और वो हम अपना भी काम कर लेते हैं। तो सुरेंद्र जी जय हिंद सर, आपकी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अभी भाई। अशोक गिरधर भाई, मैं तो आपके सामने हाजिर हूँ, देश के काम के लिए हाजिर हूँ। जब तक ताकत रहेगी देश के लिए काम करते रहेंगे। जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब ताकत नहीं रहेगी, तो अपने जो बच्चे हैं वो जो सीखेंगे एमकेडी परिवार से, वो इस बात को आगे तक लेके जाएंगे। और एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, उस जमाने के अंदर सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह जी में कभी भी धर्म की बात नहीं हुई थी, देश की बात हुई थी। कभी भी ऐसा नहीं कहा था भगत सिंह जी को कि भगत सिंह तुम तो नास्तिक हो, और इसके बिस्मिल साहब ने कहा होगा हम तो तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो उनका पर्सनल राय थी उनकी, भगत सिंह जी की, जो सब लोग रिस्पेक्ट करते थे। और हमें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे के धर्म को। जब तक धर्म को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको देश की भी रिस्पेक्ट नहीं आएगी। बालिका वधू, करेक्ट पिंटू भाई, बालिका वधू में थी शीतल।
तो मैं ऐसे कभी भी किसी को कैमरे पे बुलाता नहीं हूँ। कोई खाना खा रहा हो, कोई अपनी फैमिली के साथ बैठा हो, मैं कभी भी किसी को ऐसे इनवाइट नहीं करता हूँ एकदम से धड़ करके। कई बार मुझे इनवाइट कर देते हैं, तो ऐसा ना करा करें। मैं जरूर आपका ऑडियो, मैं आपका वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से सुनता रहता हूँ, मगर ये जरूरी नहीं है कि मैं उस टाइम ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ, या कहीं किसी के साथ बैठा हूँ ऑफिस में, तो मैं एकदम से आपके साथ आ जाऊँ। क्योंकि आप लोग तो 9 बजे बाद आपकी तो दिनचर्या खत्म हो जाती है, आप लोग तो 2 रोटी के पैसे कमा लेते हो, तो मुझे तो वो भी वक्त नहीं मिल रहा है आजकल। तो इतना सा थोड़ा सा क्रेडिट दीजिए करिए कि एक बार मैसेज करें कि अभी भाई आप फ्री है तो। और मैं सिर्फ ही एमकेडी परिवार में जो है उनके साथ करूंगा पसंद, बाकी नहीं। कैमरे का ऑप्शन सब जगह है, मेरे पास आ रहा है उनका, मगर वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है। कैमरा ओपन है, मैं ओपन कैमरा रखता हूँ। तो वन मोर ट्राई। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, ये देखिए, ब्रिंग प्रीति ऑन कैमरा, मैंने फिट कर दिया। एडिंग आ रहा है ऊपर, मैंने दोबारा ट्राई कर लिया प्रीति जी। आप हो सकता है आ जाए, या जब तकदीर में लिखा होगा तभी आ पाएंगे, फिर और तो क्या हो सकता है। अहमद फ्रॉम कश्मीर, बिल्कुल सर अहमद भाई आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। कश्मीर के काफ़ी युवा एमकेडी से जुड़े हुए हैं, वहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है इश्तार एरिया और सोपान एरिया में, इसलिए वो लोग नहीं आ पाते हैं। मगर मेरे पास इनबॉक्स में मैसेजेस आते रहते हैं और सब लोग एमकेडी की बहुत तारीफ करते हैं। ये और बता दूं मैं आपको, कोई नहीं बोलते। प्रकाश सिंह कोरंगा भाई नमस्कार आपको। अफजल हुसैन भाई नमस्कार। आर के चौधरी साहब नमस्कार। बादशाह भाई, इंडिया में सब गलत हो रहा है तो आप लोग सही करने की कोशिश करें, गलत के ऊपर और गलतियां मत करें, दोहराए नहीं, और वही गलतियां मत करें जो आपके सियासत वाले आप लोगों से करवाना चाहते हैं। प्रीति जी, प्रीति जी नमस्कार आपको। नमस्कार आपको। नमस्कार आपको सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है प्रीति जी? जी सर आ रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल मैम आ रही है आपकी। आपको डिस्टर्ब किया, आपका लेट नाइट है, आई एम सॉरी अबाउट इट, बट टाइम डिफरेंस है, क्या करते हैं। इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। प्रीति जी, एक तो आपके बारे में थोड़ा बताइए, हमारे जो भी भाई लोग हैं यहाँ पे, आप क्या करती हैं, और आप कहाँ कहाँ पे, ये मत बताइएगा कहाँ पे, आप क्या करती है वैसे? सर अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ इस समय, लेकिन मैं थोड़ा अपने वो तो हस्बैंड सबसे मेरे बड़ा हो काम है, वो तो सबसे बड़ा काम है, हाउसवाइफ होना कोई आसान नहीं है। मेरे हस्बैंड होलसेल का बिजनेस करते हैं, मैं उसमें उनको थोड़ा हेल्प करती हूँ। अच्छा और अच्छा, हमारा ऐसा पेपर है, हमारा न्यूज़पेपर है अच्छा जो वीकली निकलता है। अच्छा। हाँ तो तो आप उस भी पे थोड़ा पत्रकारिता वर्कआउट से कहीं करती ना कहीं जुड़ी हुई है? हूँ। जी जी सर। तो चलो इसी पे बात कर लेते हैं 2 मिनट की। आज की जो पत्रकारिता का स्टैंडर्ड है उसको आप कैसे रखते हैं आज की तारीख में? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है लोग बाग तो बहुत दुखी है। सर मेरे हिसाब से तो अभी पत्रकारिता रह ही नहीं गई है। और एक टाइम था कि ये सरकार डरती थी कि पत्रकार अगर कोई ऐसी बात को जान जाएंगे जो मतलब देश हित में नहीं होगा तो बहुत बवाल हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, पत्रकार उनसे मिल चुके हैं और सच बोलो तो वो मतलब अब सच नहीं कहना चाहते हैं। जो वास्तविक स्थिति है देश की, अगर हम सबको पता है तो उन्हें क्यों नहीं पता है। तो वो अपना जो अधिकार है, जो अपने मतलब एक होता है ना पेन में बहुत ताकत होती है, वो अब रह नहीं गई है पत्रकारों में सर। मैंने एक बार ही कहा था कि जिस देश के अंदर पत्रकारिता और जो गवर्नमेंट की दोस्ती हो जाती है वहां पे कभी भी सच्चाई आप लोगों को जी। पता नहीं रहेगी, और वो वाकई में सच है। एनीवे, और हम्म। दूसरी बात आप ये बताइए, आज की तारीख में जो रेप्स के इशू है, इसमें जी आप जी। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, समाज को या अपने राजनीति को? सर इसमें समाज भी है और राजनीति भी है। समाज इसलिए है क्योंकि समाज में एक बेस होता है जो हम अपने परिवार में जो शिक्षा हमें बच्चों को देनी चाहिए। अभी क्या होता है, लोग बोलते हैं लड़की लड़का एक साथ नहीं बैठना चाहिए, अभी भी है समाज में। अभी तो बहुत लोग इम्प्रूव कर चुके हैं बट नहीं है। ये डिस्टेंस जो बना दिया गया लड़की और लड़के का, ये नहीं होना चाहिए सर। हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, लड़की है उसे भी और लड़का है उसे भी, कि आप किस तरीके से बिहेव करो। ईश्वर ने हमें तौर पे डिफरेंस बनाया, बाकी किसी भी चीज में हम डिफरेंस नहीं है। लड़का लड़की सेम है। तो वो शिक्षा जो है हमें अपने परिवार से देनी चाहिए, अपने बच्चों को देनी चाहिए, और लड़कियों को भी इसी तरीके से मतलब तैयार करना चाहिए।
क्लास में ही है तो वहां पे डिवाइड करके बैठाते हैं, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। राजनीति इसलिए है क्योंकि राजनीति इसके लिए कोई कानून नहीं ला रहा है, और वो अपना गेम ही खेलते जा रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए करना चाहते हैं, बेटियों के लिए करना चाहते हैं, पर वो कहाँ करना चाहते हैं। अभी दिल्ली में जो कांड हुआ था, निर्भया कांड, तो उस पे बहुत से पब्लिक भी बाहर आई थी, और सरकार ने एक कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा कानून होगा, बट शायद अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। तो वो टाइम तक लोगों ने मतलब एक कि हाँ ऐसा हुआ है, हमें कानून बनाना है, हमें न्याय चाहिए, इसके लिए खड़े रहे। लेकिन जब मतलब कुछ भी नहीं हुआ तो उन्हें दोबारा फिर से खड़ा होना चाहिए था, कि जब तक इसके लिए कोई कानून नहीं बनेगा तब तक ठीक हम सब नहीं हटेंगे। तो ये समाज और राजनीति दोनों है सर, मेरे हिसाब से। ठीक है। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है प्रीति जी, आप ये बता सकते हैं मेरे को आज की तारीख में ये जितना हिंदुत्व का फैक्टर हो रहा है, आप भी हिंदू हैं शायद, और जो लोग ये वीडियोस डालते हैं आज की जी। तारीख में, इससे आप लोगों को क्या फायदा है आज की तारीख में, और आपके आने वाले समय में अगर आपके बच्चे हैं तो उनको क्या नुकसान है देश में, जो ये एक तरह से एक फैलाया जा रहा है भ्रम हिंदुत्व का। सर मुझे तो लगता है कि सबसे जो गंदी राजनीति है वो हिंदू और मुस्लिम, यही सबसे बड़ी गंदी राजनीति है। अगर हम धर्म और जाति को लेके बढ़ेंगे तो आज हम कहते हैं ना कि हमारा भारत देश महान, और इसमें सब जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए इसको महान कहते हैं सर। और अगर जब हम एक विशेष समुदाय के अगर हम देश बढ़ाने लगेंगे तो ये महान तो कहीं रह ही नहीं जाएगा। और इस सोच से जो लोग देश में अपनी राजनीति कर रहे हैं उनको तो सबसे करना चाहिए सर, क्योंकि वो क्या आप करना चाहते हो, आप हिंदू हो तो क्या हो, क्या ऐसा कर रहे हैं कि हिंदू होने पे ऐसा क्या है, समाज को लाभ मिल रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है। ठीक है आप हिंदू हो तो कितने समुदाय का आप कल्याण कर रहे हो, क्यों हिंदू बन रहे हो, आप ये बताओ मुझे। आप हिंदू हो तो आप क्यों हिंदू हो, क्या फायदा है आपके हिंदू होने से। और एक मुस्लिम है, वो मुस्लिम है तो उनके मुस्लिम होने से देश को क्या फायदा है। एक समुदाय लेके कभी चला जा सकता है सर। परिवार ठीक ही है। आप देखिए, परिवार में छोटे हैं, बड़े हैं और बुजुर्ग हैं, अगर हम एक को लेके चलते हैं तो क्या परिवार चल सकता है। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, ये जब सब मिलते हैं तब एक परिवार बनता है। तो देश भी ऐसा है सर, हर जाति के लोग हैं इसमें, हर चलिए, धर्म है, जब तक हम सब एक नहीं बात करना करेंगे। चाहूंगा, जहाँ तक अपनी कम्युनिटी का सवाल है, जहाँ तक हिंदूज का सवाल है, आप ये समझ लीजिए। आपने भी कई वीडियो देखे होंगे प्रीति जी, इसके अंदर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन लोगों के जो 3-4 जने अपने वीडियो डालते हैं। आप आज की तारीख में एज अ लेडी, एक आज की तारीख में जैसे आशु परिहार है, समझ जी। लीजिए, वो एक लड़की है जो वो वीडियो डालती है एंटी मुस्लिम और एंटी एस्टेब्लिशमेंट या जो भी है, उसके लिए क्या आपका एक उसके लिए क्या आप क्या कहना चाहेंगे आशु को आज की तारीख में। बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, वो तो मर्द है। और आप वो अगर आपको समझते हैं कि हम्म। आप उनकी एक तरह से छोटी बहन की तरह हो, और छोटी बहन की कहा उनको सुननी चाहिए कि ये जो भ्रम फैला रहे हैं राणा शर्मा, जानी, इनके वीडियो आप भी देखती हैं, इनको क्या, क्योंकि ये वीडियो वहां तक पहुंचेगा, आप उनको क्या बोलना चाहेंगी। एक जी। समझ लीजिए वो आपके भाई जी। हैं आज की तारीख में, उपदेश आपका भाई है, समझ लीजिए, तो उपदेश को आप क्या बोलना चाहेगी। मैंने बहुत तरह अपने भाई की तरह उनको समझाने की कोशिश करी है, मैं हरदम उनको भाई बोला हूं, मैं कभी गलत शब्द यूज नहीं करता हूं। आज ये जितने बच्चे जी। भी हैं जो लोग डालते रहते हैं, जिन लोगों जी। ने जी। देश में आज तक जमीन पे कुछ नहीं किया है, कई लोग हैं ऐसे, इन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आज। एक आपकी आवाज बहुत ज्यादा जरूरी है अब इन लोगों को सही करने के लिए। हम्म। और जब मैंने देखा है जब माँ या बहन का कान खींचती है ना, तो सही में दर्द होता है। तो आप इन लोगों को क्या कहना चाहेंगी, ये जो है आशु को, उपदेश भाई को, दीपक भाई को, अमित जानी भाई को, इनको क्या बोलना चाहेगी आप आज की तारीख सर मैं इन लोग को यही बोलना चाहूंगी कि आप सही सही चीजों को पहचानो। हमारे माता पिता हमें शिक्षा देते हैं कि हम गलत और सही को पहचान सकें, तो उस शिक्षा का हमें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए, ना कि गलत। और गलत आप हो तो गलती, मैं बोलती हूँ, अगर आप जो लोग गालियां देते हैं वो कितने दिन तक गाली दे सकते हैं, उनका एक सीमित दायरा है। लेकिन आप अगर आप अच्छा कार्य करते हो तो अच्छे कार्य करने में कोई भी दायरा नहीं है, आप काम करते।
तो है आपका कैमरा वो अटक गलत गया है। काम में नहीं मिलता है। तो हम आप सबको यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने आप लोग के माता पिता ने बहुत पैसे खर्च किए हैं, बहुत पैसे किनारे रख दो आप। उनके जो मतलब बहुत सारे सपने होंगे, ख्वाहिशें होंगी, उनको एक किनारे करके आप लोग को पढ़ाना चाहे कि मेरा बच्चा जो है एक अच्छा इंसान बने। तो आप प्लीज उनके बारे में सोचो। उनकी जो वो जो उनका त्याग है, जो उनकी तपस्या है, उन्हें आप मतलब खत्म मत होने दो। उनका मान रखो। उन्होंने बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाया है और सही रास्ते पे आप आओ। आज आप सोचो, अगर हमारे करने के लिए कुछ नहीं बचा है तो क्या हमारे बच्चों के लिए कुछ बचेगा? क्या ऐसा देश चाहते हो आप अपने लिए? क्या ऐसा विकास चाहते हो? अंधे हो रहे हो आप लोग को कुछ भी नहीं दिख रहा है। आज मैं बोलती हूँ, जितने भी हिंदू और मुस्लिम हैं, गली मोहल्ले के हम हिंदू मुस्लिम इतने अच्छे से रहते हैं सर। वो मतलब इतने प्यार से रहते हैं। ये जो ऊंचे पदों पे है ना, वही सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, ये तो एक पदों में भी नहीं है। ये तो पदों में भी नहीं है। सर ये सब बनना पद चाहते हैं। सर बनना क्या चाहते हैं। क्या मतलब यही तरीका है अब आज की तारीख में राजनीति में आने का, कि आप एक दूसरे नहीं को नहीं भड़काओ? नहीं सर, ये तो बिल्कुल गलत तरीका है। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा है कि आपका मतलब उद्देश्य लगता है कि आप आगे राजनीति में जाना चाहते हो। तो मैंने उनको सीधा बोला है, मुझे राजनीति से कोई भी लगाव नहीं है। ना तो मैं किसी पार्टी का विरोध करती हूँ, ना नहीं ही नहीं, सपोर्ट करती हूँ। मैं इसमें आपकी सोच के साथ नहीं हूँ। अगर आप लोग अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर देश में सुधार भी नहीं आएगा। राजनीति में आना जरूरी होता है। बिना राजनीति के दुनिया नहीं चलती है। कि राजनीति अच्छी है बुरी है वो अलग बात है, मगर बिना राजनीति के कई दुनिया नहीं चलती। अब तो टीवी सीरियल में ही आप लोगों की राजनीति चलती है। आप देखती होंगी कैसे बहू को बिठाते हैं सास से। जी ये जी सब टीवी सीरियल में जनरेशन हो रही है। किसी जमाने में ये टीवी सीरियल नहीं थे। तो आज तो अपने ही घरों के अंदर दो भाइयों में झगड़े करा देती है, दो वाइफ्स, या माँ को बड़गड़ाते हैं जी जी पिताजी को। ये सब एड ऑन हो रहा है। मगर मेरे कहने का मतलब ये है जी कि जिन्होंने आज तक अपने बच्चे नहीं पाले और वो लोग आज के युवा को डायरेक्शन दे रहे हैं, क्या वो सही है? अब ये लोग भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं गांव में जाके, और भीड़ इकट्ठी करके ये लोग एक अपने झंडा लहराते हैं और चिल्लाते हैं, और जबरदस्ती जरूरी है ये लोग कि वहीं जाएंगे जहाँ पे ज्यादा इसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कि वो लोग भी भड़के। वही रैली जो है वो कहीं और भी निकल सकती है। जरूरी थी ना आपको वहीं जाना है जहाँ पे मुस्लिम है? एक तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई, ये वोट बैंक राजनीति की वजह से छोटे छोटे अपने इसमें कस्बे बन गए कि ये मुसलमान क्षेत्र है, ये हिंदू क्षेत्र है। पहले ऐसा नहीं था। 50-60 साल पहले कई लोग बोलेंगे जमीन कम थी। जमीन कम नहीं थी, जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो करेक्टली नहीं हो पा रहा है। कई ये गांव में हमारे इसके अंदर जी। प्रसाद भाई है, महावीर प्रसाद, जिन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया था, उन्होंने खुद बोला है कि उनके तो घर में मुसलमान हाँ वहां तो उनके गांव में तो रहते हैं, हमें तो कोई पंगा नहीं है यहाँ पे। तो ये लोग जो हैं, ये लोग जो रूरल इंडिया में घुस के जो बच्चों को जो अनअवेयर है आज की तारीख में दुनिया में क्या हो रहा है, उन लोगों को बड़गड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग वहां से ऑडियो बनाते हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा, सिक्योरिटी गार्ड है एक आदमी के पास में। वो सिक्योरिटी गार्ड ऐसे है कि उन वही सिक्योरिटी गार्ड के बच्चों को अगर किसी ने जोर से कान पे मार दिया तो वो ही नहीं उठेंगे। तो ये जो इन लोगों ने एक तरह से हवा बना रखा है ना पिक्चर, इस हवा को आप जैसी हिंदू औरतें ही जी तोड़ सकती हैं अब, और कोई तोड़ नहीं सकता। ये गारंटी है इस बात की, क्योंकि ये लोग किसी ना किसी के प्यादे हैं, और इन लोगों को प्यादा बनना, इनको बनना अच्छा लगता है प्यादे, और भी इनके पीछे जो खड़े हैं वो भी प्यादे बनते हैं। प्रॉब्लम सारी ये है। सर, इनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप किसी के पीछे मत चलो। आप अपने अंदर खुद ऐसा गुण लाओ कि लोग आपके पीछे चले। और अगर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं तो हम अपने भाइयों से, हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि जब वो लोग जानते हैं कि हमारे घर में मतलब एक वीक पॉइंट जानते हैं तो उसका लोग फायदा उठाते हैं। सिर्फ राजनीति में यही हो रहा है। और आप लोग प्लीज मत लड़ें, क्योंकि कोई हिंदू नहीं है ना कोई मुस्लिम है। हम उस परमात्मा की औलाद हैं और हमें यहाँ अपना कार्य करना है। नेक बन के कार्य करो। कभी डर नहीं रहेगा मन में कि हाँ हमने कुछ गलत किया है तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। बिंदास होके जिंदगी जियोगे और हर पल आप सुकून से रहोगे। लेकिन गलत रास्ते पे जाके कभी भी किसी भी तरीके से कभी किसी का ना भला हुआ है ना होगा। और आपने तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे हैं जो कि मतलब बहुत बड़े बड़े ओहदे पे थे। उन्होंने अपने ओहदे का कैसा फायदा उठाया और आज उनकी स्थिति आप देख लो। तो मैं यही कहना चाहूंगी आप सबसे कि प्लीज आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छोड़ दो।
इसमें तो बिल्कुल मत फंसो, क्योंकि इसमें आपको फंसाया जा रहा है और आपको लाया जा रहा है कि आप ऐसे करो। आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी सरकार ने ये 3 तलाक का इशू किया, क्यों किया? क्या रेप बहुत बड़ा इशू नहीं है? बलात्कार बहुत बड़ा इशू नहीं है? उस पे क्यों नहीं बिल्कुल काम सही कर रही बात है है। ये सरकार? तलाक पे आप आके काम कर रहे हो, किसी मुस्लिम औरतें जो हैं खुश हो जाएं, ये अच्छा कदम है। मैं इसको ये नहीं कहती कि इनका कदम गलत है। उनके उनके लिए जो वो जिंदगी है वो उससे बेहतर होने का एक तरीका है, और वो खुश भी हैं, होना भी चाहिए। लेकिन इसलिए सरकार ने इस पे जोर दिया कि बहुत सारी मुस्लिम औरतें उनको वोट दें। वो अपना वोट बैंक देख के ये काम कर रहे थे सर। लेकिन अगर आप सोचो तो बलात्कार आज बहुत बड़ा इशू है। और आज मैं बता रही हूँ, निर्भया ये बहुत बड़ा कांड हुआ था, उसके बाद कितने रेप हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, बट इस पे कोई भी कानून नहीं बन रहा है। मैं आज आज की जो सरकार है उनसे ये कहना चाहती हूँ, ये इनका बड़ा मतलब ये है कि औरतों को सक्षम बनाना है, औरतों को एक सही दिशा, जाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा सब बहुत ला रहे हैं, और ये कौशल योजना ये सब की औरतें सक्षम रहें। लेकिन आप ये भी तो बताओ कि अगर ऐसी औरतों के साथ हो जाता है तो वो औरतें कैसे अपना जीवन निर्वाह करें? उनको, उनके लिए आप क्या करना चाह रहे हो? आप कोई कानून नहीं बना रहे हो, नियम नहीं बना रहे हो। आप सिर्फ यही कर रहे हो कि हाँ ना, कौशल योजना हमने किया तो इसके तहत इतनी औरतें सक्षम हुई, तो 3 तलाक का इशू लाया। लेकिन आप सच पूछो तो आपका कोई भी कार्यक्रम अभी तक जमीनी तौर पर नहीं है, सिर्फ बातें हैं सर, आगे की राजनीति एक तय करने के लिए। एक मैं आपसे सवाल अगर पूछना चाहूँ, मुझे पता नहीं है सवाल सही है या नहीं है। जी बोलिए मुझे, सर। क्योंकि मैं औरत नहीं हूँ, किसी औरत का जब बलात्कार हो जाता है प्रीति जी, तो उसका जी क्या होता, उसका क्या हाल होता है अंदर? वो क्या होता है उसको? वो ठीक है, परिवार आते हैं, उसको समझाते हैं, उसको केस होता है, मगर उसके अंदर क्या होता है, वो औरत के अंदर? तो उसके अंदर क्या होता है? कैसी सोच हो जाती है उस औरत की? क्या सोचती है वो समाज के खिलाफ? इतना दायरा ही नहीं होता कि वो समाज के खिलाफ सोच पाए, बट ये जरूर सोचती है कि आज जो मेरे साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ। और मैं तो यही जानती हूँ कि अगर एक स्त्री बिना मर्जी के अपने पति के साथ भी नहीं करना चाहेगी, तो फिर आप सोचो कि उस लड़की के साथ जो होता है वो कितना टूटती है अंदर से। और वो सामाजिक तौर जब पे। बड़ी होके उसकी भी बेटी पैदा होती है, तो फिर उसको जैसे पालने में उसमें क्या डिफरेंस होता है? एक रेप्ड औरत की जब बेटी पैदा होती है, वो अपनी बेटी को किस तरह से देखती है, कैसे उसके बंदिशें हो जाती है, कितनी वो रोकती है? ये इफेक्ट क्या है कि एक तरह नहीं होता जनरेशन, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। हाँ सर, ये मैं यहाँ समझते पे नहीं तो है ये यही लोग ये कहना चीज। चाहूंगी कि वो औरत के ऊपर ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि वो उसके साथ जो हुआ है ना, तो अपनी जो, मेरे हिसाब से अपनी बच्ची को इस तरीके से पालना चाहिए कि उसको मतलब इन सब चीजों को बता के उसको बेबाक बनाना चाहिए, उसको हर तरीके से आधुनिक तरीके से उसको तैयार करना चाहिए। क्योंकि वो मतलब ये मुझे चाहिए, मतलब ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं होती है, वो एक मतलब गंदे समाज का शिकार होती है। तो इसके लिए मैं उस लड़की के लिए यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ तो आप टूटो नहीं, आप खड़ी हो जाओ। क्योंकि खड़े होने में ही आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हो। और उस तरीके से आप हजार मौत मत मरो। आप उनको दूसरा जो दूसरा एक आपके सवाल और करना चाहूंगा कि कई औरतों ने इस कानून का भी एक तरह से उठाया है, कुछ एडवांटेज उठाती हैं कि लोगों पे गलत सलत रेप के इल्जाम लगा देती है। कुछ लोग पैसे के लिए लगा देती है, कुछ किसी को बदनाम करने के लिए लगा देती है। तो वो औरतों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ये हरकतें करती है? सर, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी, समाज में अच्छे पुरुष भी हैं और बुरे भी हैं, और अच्छी स्त्रियां भी हैं, बुरी भी हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप थोड़े से लालच के लिए ऐसा कोई कार्य ना करें। और औरत का चरित्र उसके लिए बहुत ही मायने रखता है। और रही रुपए पैसे कमाने की बात, तो बहुत से तरीके हैं, आप कमा सकते हो। ये गलत चीजों के लिए तो कोई, आप बिल्कुल, और आप अच्छा कार्य करो जिससे आप 2-4 औरतों को खुद हेल्प कर सको।
मैं मतलब इसके खिलाफ हूँ सर। मैं ऐसा नहीं कि मैं हर औरत के उसमें हूँ, उसकी जांच परख होके। और पुरुष भी हमेशा गलत नहीं होते हैं और स्त्री भी हमेशा गलत नहीं होती, तो दोनों दोनों तरीके के पुरुष और स्त्री हैं। तो इस पे मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करूंगी सर। ठीक है प्रीति जी, और मैं तो आपसे लास्ट वर्ड यही चाहूंगा कहने क्या, क्या कह सकती है आप, ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं और ये जो बच्चे आज की तारीख में युवा जो बड़गला चुका है, और इन लोगों के एक तरह से एक जैसे बकरियां चलती हैं उस तरह ये चल रहे हैं हिंदुत्व का झंडा लेके। मुझे लगता नहीं इन लोगों का कोई फ्यूचर है, इंडिया में भी कोई फ्यूचर है। तो ये लोग जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो तुमने अपने आप ही जनरेट कर लिया है। जब तुम्हारा फोकस ही कहीं और है, जब तुम 4-5 घंटे सिर्फ हिंदुत्व का झंडा लेके चलोगे तो तुम्हें नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। जब आपके ये हालात हो जाएंगे तो मैं ये चाहूंगा, आपके लास्ट वर्ड्स आपसे कहूंगा, जितने भी छोटे भाई हैं आज 20-25 साल की उम्र के, जो लोग एक जी। आदमी के पीछे चल रहे हैं, उन लोगों को आप एक एक माँ होने के हैसियत से, एक बहन होने के हैसियत से आप उनको क्या समझाएंगी, क्या बोलना चाहेंगी? लास्ट आपके लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स क्या होंगे? ओके सर। सर मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि आप ये झंडे लेके मत घूमिए, क्योंकि सरकार यही चाहती है कि उनके आगे पीछे आप घूमते रहो। आप अपना फ्यूचर देखो और इस चीज को समझो कि आप उनके पीछे घूम रहे हो, लेकिन आपको उसके बदले में क्या मिल रहा है? आप सिर्फ घूम रहे हो, आपको घुमाया जा रहा है, लेकिन जो लाभ है, जो मतलब मेन जो है ना, वो सरकार ही पा रही है। आप लोग के हिस्से में कुछ भी नहीं आने वाला। आप अपना फ्यूचर देखो, आपकी आने वाली जिंदगी को देखो, अपने माता पिता को देखो और अपने आजू बाजू समाज को देखो। एक पल के लिए आप शांत होकर ये सोचो कि हम कर क्या रहे हैं। क्या यही मेरा जीवन है? क्या ऐसे ही मुझे जीवन चलाना है? अपने अपने आप को पहचानो। अपने अंदर ही डर होता है और अपने अंदर ही शक्ति होती है। डर जो आदमी को आदमी से दूर कर देता है। अपने आप से ही आप दूर हो जाओगे अगर आपके अंदर डर है। लेकिन अगर शक्ति है तो आप अपने आप को पहचान पाओगे और आप ऐसे काम करते जाओगे कि आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि हमने इतना मतलब इसको किस तरीके से किया। तो अपनी शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। किसी के पीछे मत घूमो। ऐसा कार्य करो कि आप किसी के पीछे आपके पीछे 4 लोग घूमे, और ऐसा कार्य करो कि आप 4 लोगों का भला कर सको। ऐसा कुछ काम करो, 4 गरीबों को रोजगार दे सको। ऐसा कार्य करो। आपका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। आने वाली जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। अपने आप को पहचानो और इस देश का गौरव बनो आप। सर यही मैं कहना चाहूंगी। एक बात अगर मैं आपसे पर्सनल पूछूं तो आप बता सकती हैं, आपकी जो आपके दोस्तों के अंदर सिर्फ हिंदू औरतें हैं, या आपके दोस्तों में कोई अपने मुस्लिम औरतें भी आपकी दोस्त हैं? मुस्लिम लेडीज आपकी दोस्त नहीं हैं? सर। हाँ, मेरी मुस्लिम है और मेरी जो जितनी भी फ्रेंड्स हैं हर जाति की हैं। और हम लोग में कभी ये नहीं लगता है कि मतलब कोई जाति माने रखता है। वो हमारे घर भी आती है, हम साथ में खाना भी खाते हैं और हम हर तरीके, लेकिन कहीं भी जाति और धर्म का नहीं आता है। ऐसी कोई भावना नहीं आती है। हम बहुत अच्छे से रहते हैं। वही मैं कह रही हूँ सर कि गली मोहल्लों में आज भी हिंदू मुस्लिम एकता है और हम बहुत अमन चैन से रह रहे हैं। ये सियासत हो रही है सर, सिर्फ राजनीतिक सियासत हो रही है। सब अपने तो इनसे मतलब मैं बच्चों को यही बोलती कैसे, हूँ। जी। यही समझ नहीं आ रहा ना प्रीति जी कि इनसे ये बच्चों को कैसे, ये तो बच्चे ही हैं, 20-22-25 साल के बच्चे ही हैं, इनको कैसे बचाया जाए? क्योंकि इनके 3-4 साल इस काम में निकल जाएंगे, फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे, और ये लोग अपने माता पिता के ऊपर, उनका जब ओल्ड एज होगी उनके ऊपर इतने बड़े बोझ बन जाएंगे। और माता पिता ने क्या सोचा था और क्या बन गए, नौकरियां है नहीं, ये सब इन कामों में लगा दिया है। अब ये छोटे छोटे बच्चे भी दारू पीने लग गए, 23-25 साल के बच्चे दारू पीते हैं। मतलब समझ में नहीं आता क्या है क्या। सर मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि सरकार की मंशा ही यही है सर। तो मतलब अभी आप सोचे जो कश्मीर में अभी पत्थरबाजी हो रही थी, ये हो रही थी, वो क्यों क्या कारण था? सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी थी। उनके पास काम नहीं था सर। और वही चीज सही। आज अपने देश में हो रही है। आज आज की राजनीति जो है सर ना, एक मतलब होता है ना, अपनी तानाशाही, अपना वर्चस्व, ये ऐसा समाज बनाना चाह रहे हैं जिसमें इनका ही सब कुछ हो। किसी की सुनवाई नहीं होगी सर।
किसी का अभी तो मतलब कह रहे हैं, अभी तो है कि थोड़ा आदमी जाके दो चार झंडे लगा के अपने हक की मांग कर रहा है। आने वाले समय में वो समय भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप जागो और अपने आसपास लोगों को भी जगाओ। सरकार सरकार मत करो आप, अच्छा बुरा देखो कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है। आज सर बेरोजगारी इतना बड़ा कारण हो चुका है, और इसमें जब कुछ बच्चों को पैसे मिल जाते हैं कि हाँ चलो तुम्हारे सर्वाइवल के लिए है, या सुबह शाम खाने के लिए चाय नाश्ते के लिए मिल जाता है उन्हें, तो उनके लिए वो बस है सर। क्योंकि आज सोचा जाए तो काम क्या करना है, तो क्या काम करना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो चुका है आज। लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो अपना कुछ मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सके, वो लोन लेने जाते हैं। मैंने भी मुद्रा योजना के लिए मैं गई थी, मैं जानना चाहती थी कि ये प्रोसेस कैसा है और किन लोगों को मिल रहा है। तो वहां पे जा पता चलता है कि ये उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। तो सर जो चल रहा है उसको आप चला रहे हो, जो नहीं चल रहा है उसको चलाओ। आप जो शुरू करना चाह रहे हैं उनको आप मदद दो। हम्म। तो ये सब चीजें हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब राजनीति है कि इन युवाओं को भड़काया जा रहा है, और यही इनकी राजनीति है। रोजगार इन्होंने कहीं भी, आप सोचो, आप देखो कहीं भी किसी भी लाइन में अभी तक रोजगार नहीं है। ये बच्चे कहाँ जाएंगे, आप सोचिए कौन सा कार्य करेंगे। फिर उनको ये जिनके रास्ता पास सही लगता है कि हम चार जिनके झंडे पास उठा पैसा लेंगे। है हाँ जिनके पास पैसा है वो तो सब बाहर आ रहे हैं। हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे हाँ पता लगती है क्या स्टैटिस्टिक्स है इंडियन स्टूडेंट्स की। जिनके माँ बाप 30-40 हजार डॉलर पर सेमेस्टर पे कर सकते हैं, सब बाहर आ रहे हैं। सब लोग बाहर चल जाएंगे, आप और हम लोग वहीं पे लड़ते रहेंगे। बच्चों का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। 15-20 साल जिंदगी के यूं चुटकी में निकल जाते हैं। दो चुनाव खत्म होते ही जो बच्चा 10 साल का है वो 20 साल का हो जाता है। जब वो 20 साल का होता है तो उसको नौकरी चाहिए, उसको जी हेल्थ केयर चाहिए, वो सब चीजों में ध्यान नहीं है। हम लोग हिंदू मुसलमान में अटके हुए हैं, और कुछ लोग, ये 15-20% लोग हैं जिन लोगों ने देश की मानसिकता पे हावी हो चुके हैं। और मैं तो आज की तारीख में आपको यही गुजारिश करूंगा प्रीति जी, आप 50 औरतों की टीम बनाइए। एमकेडी जो जी जो आप एमकेडी से चाहेंगे आपको मिलेगा। हम वो सब करने की जी कोशिश करेंगे, हिंदू मुसलमान सिख भाई। मगर 50 लोगों की टीम बनाइए, और मैं आपको इसमें 1 महीने का टाइम दूंगा। 1 महीने का 50 ऐसे औरतों का आप टीम बनाइए। सोशल मीडिया से बहुत बड़े बदलाव आते हैं। सोशल मीडिया से जब चुनाव होते हैं आज की तारीख में, तो सोशल मीडिया ही जी जी 2019 के चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। जी जी आपको अगर बीजेपी को वोट देना है आप दीजिए, मगर वो मानसिकता जो है वो अपने घर में औरों को मत सिखाइए। हमारा सिर्फ ये कहना है। अगर आप मुस्लिम औरत हैं, जी आप नमाज पढ़े, आपको जो करना है करे, मगर ये मत कहिए कि इस्लाम ही सबसे बड़ा है, हिंदुत्व नहीं है ना। और इसी तरह हिंदू धर्म के लिए है कि कभी ना किसी को पर्सनल मत जाइए किसी से। अपने प्रॉब्लम क्या है प्रीति जी, जो मैं देखता आ रहा हूँ सोशल मीडिया में, बहुत ज्यादा लोग बाग पर्सनल हो जाते हैं। उनको लगता है उनको बोल रहे हैं, हम जी उनको नहीं बोलते, हम ऑन द होल बोल रहे हैं। क्योंकि कंट्री सबसे बनी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे। आप किसी भी तरह जी 15-15 लेडीज का ग्रुप बनाए। आपको मेरा प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एमकेडी का प्लेटफॉर्म, मेरी आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आप मेरी आईडी पासवर्ड से आइए, लोग आपको जुड़ेंगे। इसमें कई, इसके अंदर मुस्लिम भाई हैं जिनकी वाइफ हैं, जिनकी सिस्टर्स हैं, वो अपनी वाइफ को और अपनी इसके बहन को, इनके साथ एक बार राब्ता कराइए प्रीति जी के साथ, और आप दोनों साथ में कितना बढ़िया लगेगा। आपके मांग में सिंदूर है, बिंदी है, आपने साड़ी पहन रखी है, और एक और हमारी बहन मुस्लिम बहन ने बुर्का पहन रखा है, और आप दोनों एक साथ सोशल मीडिया पे बात कर रहे जी हैं। ये वोट बैंक राजनीति जी टूट जाएगी। और इसको आज की तारीख में मैं गारंटी करता हूँ, मेरी ये बात का याद रखना, अगर वोट बैंक राजनीति तोड़नी है तो औरतों को ही आगे आना पड़ेगा, नहीं तो वोट बैंक राजनीति नहीं तोड़ सकते। क्योंकि मर्दों को, मुझे नहीं पता क्या इनको वायरस लग चुका है, आई डोंट नो। जी जी तो आपको 50 आ, कोई काम छोटा नहीं होता पीछे जी। आप ये बोलेंगे ना मेरे पास तो एक ही आई है, वो एक सबसे भारी पड़ जाएगी। मैं अपने सर मुसलमान मैं भाइयों को बोलूंगा कि प्रीति जी से राब्ता कराएं। मेरे यहाँ पे जो परिवार में हमारे यहाँ रहते हैं, मैं उनसे कन्विंस, किसी को आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। ये जरूरी नहीं 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 जो सर। आप राय रखते हैं वो आपके हस्बैंड भी रखते हो। आप इंडिपेंडेंट वुमन है, जी आप जी इंडिपेंडेंट राय रखते हैं। हमारे ऊपर भी बहुत हाँ ज्यादा प्रेशर रहता है, हमारी वाइफ से रहता है। वो पूछती है आप क्या करते रहते हैं, 3 साल क्या लगा रखा है आपने। तो आप मुस्लिम, और जितनी भी मुस्लिम लेडीज है, चाहे वो इसके उमंग भाई आपकी वाइफ हो, इसके अंदर कुरैशी भाई आपकी आपकी बहन हो, आप इनसे राब्ता कराइए प्रीति जी से, और एक ग्रुप बनाइए आप लोग। और एमकेडी का प्लेटफॉर्म आपके लिए ओके सर। 24 घंटे खुला है। हमारे एक लोग हैं कुछ,
जो ओके 24 सर। घंटे काम करते, 24/7, वो कभी सोते ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता कब सोते हैं। तो पीछे बहुत बड़ी इसके पीछे मेहनत है एमकेडी को खड़ा करने के लिए, और ये मेहनत को हम एज ए गिफ्ट हम आप लोगों को देने को तैयार है। आप लोग ले लीजिए, आप लोग संभालिए। अब गिफ्ट को जब खोलेंगे तो आपको अपने आप पता लग थैंक यू जाएगा सर। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कौमी एकता है, नथिंग इज देयर। हाँ आप कितनी पत्रकारिता सर, कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जी आने वाले 10 साल के अंदर अंदर सोशल मीडिया विल बी जैसे, जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दुनिया से खत्म हो रही है। क्योंकि कहीं भी जाता है आदमी, ब्रेकिंग न्यूज तो खुद ही कर देते हैं अपने कैमरे से। वो जब तक वैन लेके जाते हैं तब तक ब्रेकिंग न्यूज हो चुकी होती है, कैमरे से आदमी ने सोशल मीडिया में डाल दिया, खत्म बात। तो औरतों को आगे लाना जरूरी है। हमारी जी टीचर्स भी जो देखिए स्कूल में मैक्सिमम जो टीचर्स भी होती है वो औरतें ही होती है। क्यों? आप नोट करना ये बात। मेरे क्लास के अंदर जब मैं पढ़ता था दिल्ली में, मैक्सिमम टीचर्स हमारी सारी फीमेल होती थी। मेल 2-4 टीचर थे हमारे, एनके जैन साहब थे, अरुण कांत सर थे, एक दो और होंगे मुझे नाम याद नहीं है, बाकी सारी फीमेल टीचर्स। देयर वाज अ रीजन बिकॉज आप लोगों में जितनी सहन शक्ति है उतनी मर्दों में नहीं है। आप लोगों के, मैं अब क्या कहूँ आप लोगों को, मतलब मेरी तो माँ को मैंने देखा है, सबने अपनी माँ को देखा है, सब अपनी माँ को जानते हैं। अब आपको मैं अपनी माँ की नजर से देखूं, अपनी बहन की नजर से देखूं, वो अपनी नजर है मेरी। मगर मैं चाहूंगा कि आप लोग आगे आए। आप लोग बिटवीन द एज ऑफ 30 एंड 50 की जो लेडीज हैं, आप लोग आगे आए। कोई धर्म की बात नहीं करे, औरतों से बात करें, अलग अलग ग्रुप्स की औरतें बना के, और जुड़ जाएंगे इसमें, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे सर। पता है अंदर हाँ दिल में आप लोग बहुत ज्यादा दुखी है। मुझे पता है आप लोग बहुत दुखी है, जो देखते हैं सोशल मीडिया पे झगड़े होना, जी सर। गंदे गंदे वीडियो आना, मुझे पता है आप लोग बहुत दुखी है। पर आप लोगों को वो आवाज नहीं मिलती है अपने देश में, वो आवाज आपको एमपीडी देने के लिए तैयार है। ओके सर। सर मैंने भी फ्यूचर कुछ ऐसा ही प्लान किया है। बहुत सी मतलब ऐसी औरतें हैं जो मतलब उनके हस्बैंड की कमाई थोड़ा कम है और वो काम करना चाहती हैं, पर उनके हस्बैंड क्या बोलते हैं, नहीं आपको नहीं कुछ भी नहीं करना है और घर से बाहर नहीं जाना है। तो उनके लिए गलत है, मैंने कुछ सोचा है कि वो घर में बैठ के वो कर सकती हैं, और ऐसा कुछ मेरा फ्यूचर प्लान है, मैं करना भी चाहूंगी। लेकिन मैं उन बिल्कुल पुरुषों को बिल्कुल। यही कहना चाहूंगी सर कि आज आप हो तो आप इस तरीके से सोचते हो कि मेरी बीवी बाहर नहीं जानी चाहिए, या कुछ लोग की मानसिकता तो ये होती है कि अब हम बीवी की कमाई खाएंगे। लेकिन इनसे परे हो के आप सोचो कि आज हो आप तो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को आप सारी सुख सुविधाएं दे रहे हो। एक पल को सोचो कि आप नहीं हो तो जो काम करने के लिए आप बीवी को मना कर रहे हो, उससे कहीं गया गुजरा काम करना पड़ेगा उसे। और फिर बच्चों की जो है आप जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो, जब आप नहीं होगे तो वो कौन करेगा। कोई भी रिलेशन वाला सर आगे नहीं आता है, वो औरत को ही झेलना पड़ता है। तो आप जब हो तो अपनी स्त्री को, अपनी औरत को इतना सक्षम बना दो आप कि आने वाले समय में अगर आप ना हो तो भी वो अपनी जिम्मेदारी उठा सके। तो बिल्कुल मैंने भी पहले, बिल्कुल मैं कुछ बिल्कुल होता सही था बात। इशू, हाँ कुछ इशू होते थे तो मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करती थी, तो वो बोलते थे तुम्हें क्या मतलब है, और मतलब जाने दो, तुम्हें ऐसा राजनीति का ही कुछ रहता था तो मैं डिस्कस करती थी। तो मैं वहां पे यही बोलती थी कि मुझे ये विषय में जानना है। अगर कल को कोई बात करता है या कुछ करता है तो मुझे पता तो चले हाँ किस विषय में बात हो रहा है। मैं मूर्खों की तरह उनका मुंह नहीं देखना चाहती, या आने वाले समय में मैं वो बताना चाहती हूँ। तो मैं हर औरत को यही कहना चाह रही हूँ, भले ही आपको राजनीति में नहीं जाना है, खेल में नहीं जाना है, या कहीं में भी नहीं जाना, लेकिन आपको अपने जानकारी होनी चाहिए। और आप सीखो, प्रतिदिन सीखो आप, क्योंकि आप जो कर सकती हो वो कोई नहीं कर सकता है। और मैं ये नहीं कहती आप अपने पति से बगावत करो, या मतलब नहीं जो नहीं, आपके मूल धर्म है उससे आप बगावत करो, समझाओ। कमाने के बहुत से तरीके हैं, ये नहीं है कि आप घर से बाहर ही जाके कमा सकते हो, आप घर में भी रह के आप बहुत कुछ कर सकती हैं। तो इसलिए आप अपने आप को जागरूक रखो, दिल में एक इच्छा रखो कि हाँ मुझे करना है, और उसके पीछे आप सीखो कि मुझे क्या करना है। आप एक बार, अगर आप अभी तक आप नहीं कुछ कर सके हो तो एक बार शांति से बैठो और सोचो कि मैंने बचपन से अब तक, और उस पे अभी भी समय है। आप वर्कआउट करना चाहोगे तो आपको वो स्थान मिल जाएगा, आपका वो उद्देश्य मिल जाएगा, और आप भी कुछ पैसे अर्न कर सकोगे। मुझे तो सर ये लगता है कि एक औरत की वैल्यू इसलिए नहीं होती है, पुरुष से कहीं ज्यादा काम करती है, लेकिन वैल्यू इसलिए नहीं होती है क्योंकि उन काम के बिल्कुल बदले में उसको पैसे नहीं मिलते हैं, और पुरुष पैसा लेके आता है सही तो बात। उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। बस यही फर्क है सर। मैं एक आपसे सवाल करना चाह तो मैं हर आपसे एक औरत इसी को बात पे सवाल करना चाहूंगा। पहली बात तो
पहली बात तो आपके हस्बैंड बहुत ही तकदीर वाले हैं, जिनको आप जैसी वाइफ मिली, बहुत तकदीर वाले हैं वो। अगर वो अभी कैमरे पे आ सकते हैं आपके हस्बैंड, मुझे उनसे एक सवाल करना है। वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है सर। मैं ये पूछ रहा हूँ आपके हस्बैंड कैमरा पे आ सकते हैं, मेरे को उनसे एक सवाल करना है। जी जी। आपके हस्बैंड वही हैं अभी आपके सर आपके आपकी आसपास आवाज ही हैं? थोड़ा ब्रेक हो मैं पूछ रहा हूँ आपके नहीं सर, हस्बैंड वो वही हैं थोड़ा अभी सा भी आसपास बाहर ही? हैं। बाहर गए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो नहीं, वो उनको थोड़ा एक तो बाहर गए हुए हैं काम हाँ, से। उनको उनको एक तो बोल दीजिएगा कि मैंने बोला है कि वो बहुत तकदीर वाले हैं, जिनको आपकी जैसी एक जैसे वाइफ मिली। कोई आदमी तकदीर ही लिखा के लेके आते हैं जिनको आपकी जैसी बेगम मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू चलिए, सर। जो अपना अपना डिस्कशन हुआ, हो सकता है कई लोगों को समझ में आएगा, कई लोगों को नहीं आएगा, मगर वो होता रहा है, मगर हम लोग समझाते रहेंगे। जी और जी आप जो मैंने 50 औरतों का एक एमकेडी का ग्रुप बनाने के लिए जो मैंने आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो आप बनाएं। 1 महीने का जी जी टारगेट लीजिए। जितनी भी मुस्लिम जी जी लेडीज हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी भाभियां हैं, वो आपसे जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। आपको अपना पेज जी बनाना है, अलग पेज बना दीजिए, हम प्रमोट करेंगे उस पेज को। और जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं, उनकी बहन है या उनकी मदर है, अम्मी है, आप एक साथ बात करवाइए। जी और मैं जी आपको गारंटी करता हूँ, जब औरतें निकलेंगी तो अपने जितने भी लोग यहाँ पे बंडलबाजी की बातें करते रहते हैं, इनकी हवा निकल जाएगी सबकी। जब औरत कान खींचती है ना, तो बहुत जी दर्द जी होता है, याद रखिएगा। चलिए, बहुत आपका मैंने समय ले लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी, फिर बात होगी आपसे। थैंक यू सो मच सर एंड गॉड मैं ब्लेस भी यू एंड कुछ योर कहना फैमिली। चाहूंगी सर। मैं भी कुछ प्लीज कहना प्लीज चाहूंगी बोलिए। आपसे। सर सर अभी तक तो हम मतलब ऐसे ही कि हाँ काम करना है या अपनी फैमिली देखनी है, यही सब कर रहे थे। लेकिन आपसे जुड़ के सर मुझे ऐसा लगा कि हाँ सच में अब हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है मुझे कि मैं कुछ अपने देश के लिए कर सकती हूँ। और बहुत लोग बोलते हैं सर, गालियां देते हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जो मतलब ये समय वेस्ट कर रहे हो, सही तरीके से आप भी आओ और जुड़ो हमारे इस अभियान से। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी सर, अभी अरविंद सर बोल रहे थे कि लोग इसलिए बोलते हैं कि आप डालते हो कि लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो मैं अरविंद सर से कहती हूँ कि वो आप इनके आर्ग्यूमेंट पे बिल्कुल मत जाओ। और अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि लाइक हो, शेयर हो, क्योंकि हमारे जो देशवासी सोए हुए हैं ना, धीरे धीरे जग रहे हैं। उनके लाइक और शेयर से हमें पता चलता है कि वो जग रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो आपका फ्यूचर हम लोग का एक है एम कि सर हमें आगे 50 करोड़ हिंदुस्तानी हमसे जुड़े। तो ऐसे ही तो पता चलेगा हमें सर कि हमसे जुड़ रहे हैं लोग। तो इसके मैंने लिए तो मैं आज तक और कोई सर। 1 या 2 वीडियो में आज तक बोला होगा कि शेयर कर लो, मेरे से बोला नहीं जाता। मेरे पास सिर्फ दिल में मोहब्बत है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। जिसको चाहिए वो ले लो। मोहब्बत में मैं अब करोड़पति हूँ, उससे अमीर आदमी मेरे जैसा कोई नहीं है, ये मैं गारंटी कर देता हूँ। और ओ, मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही है, और वो मुझे पता है ये बहुत भारी काम है, ऐसा नहीं हो सकता है। अकेले किसी से कुछ नहीं होता है। मेरा एक ही है, मुझे अमेरिका को हराना है। क्योंकि मेरे को यहाँ पे आके ऐसी बातें सुनाई दी थी अपनी कंट्री के लिए, जब तक मेरे जहन में बैठ गई थी, और मैंने सोच लिया था मैं इनको हराऊंगा एक दिन। और बिना आप लोगों के सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। टीम में ठीक है, एक आदमी विराट कोहली है, मगर विराट सब रन नहीं बनाता है, पूरी टीम खेलती है, तब टीम जीतती है। विराट सिर्फ डायरेक्शन जी दे जी देता है कि अभी रुक के खेलना है, अभी 5 ओवर निकाल दो बस। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, पर्सनल हो जाना, व्यक्तिगत हो जाना, ये अपने देश में बहुत प्रॉब्लम है। व्यक्तिगत नहीं हो सकते। अभी यहाँ पे भी कुछ लोगों ने गलत गलत कमेंट किए हैं, उनके लिए मैं जी। आपसे माफी चाहता हूँ। कुछ हैं जाहिल जो हरदम रहेंगे सर जिंदा। उससे मुझे सर मुझे उससे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि यहीं पे हमारे कुछ भाई हैं जो मुझे शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे उनको देख के चलना है, बिल्कुल पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव लोगों को ले। हाँ। और जो लोग निगेटिव है ना, तो सर उनको देख के ही तो हिम्मत आती है कि अभी और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। इनका निगेटिव पॉइंट जो इनके माइंड में फीड हो चुका है सर, वो पॉइंट हम लोग को ही निकालना है। और अगर फेसबुक से सर चुनाव जीता जा सकता है, तो लोगों की सोच भी फेसबुक से बदली जा सकती है। तो हमारे हम जो अपना डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप भी ओपनली बोलता है, मैं तो चुनाव ही जीता हूँ इससे, अपने सोशल मीडिया जी ट्विटर से। ये जीता ही जी जी ट्विटर से। सर। किस तरह आप किस चीज को यूज कर रहे हैं उस पे है। एक जी ट्रक जी वाले को अगर आप एक मर्सिडीज दे देंगे, ऑडी दे देंगे, तो ऑब्वियसली उसको उसको पता नहीं है रेस कितनी देनी है, वो सीधा भिड़ जाएगा। उसको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग देने के बाद ये ट्रक वाले को आप ऑडी दे सकते हैं। ऑडी वाला भी ट्रक नहीं चला सकता है, उसको पता ही नहीं कितना प्रेशर देना है एक्सीलेटर पे। तो यही सब चीजें हैं। वील बी ऑलवेज पॉजिटिव।
हमारे सामने बहुत बड़ी पिक्चर है, बहुत बड़ी। हमें भीख मांगता वो बच्चा, भूखी माँ जो आज सो रही है वहां पे फुटपाथ पे, जो बच्चे मर रहे हैं, जो किसान उलझ रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। मुझे कोई धर्म से किसी से प्रॉब्लम नहीं है। मेरा धर्म मेरे पास, आपका धर्म आपके पास, दैट्स इट। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जो करें अच्छा करें, मगर यही है जो आपने मैसेज दिया आज बच्चों को कि ये फालतू के जो ये इसके आबंडर फैला रखा है। कई मुस्लिम के भी वीडियो आते हैं, वो भी आपने सुने होंगे, जो उल्टी सीधी की बातें करते हैं। एक हमारे कुवैत में रहते हैं हमारे भाई साहब हैं, जिनको मैंने बहुत प्यार मोहब्बत से समझाया था, और उनका सबूत है मेरे पास, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है कि मैंने उनको बहुत प्यार मोहब्बत से समझाया था, और वो बोले थे मुझे कि ठीक है अभी भाई, मगर वो बाज नहीं आते हैं। वो भी मुस्लिम युवाओं को भड़काते हैं, और ये दोनों भड़के हुए युवा ये एक साथ ऐसा लगता है कि जंग में लड़ने जा रहे हैं, जबकि इनको बॉर्डर पे खड़ा कर देना 50 डिग्री टेम्परेचर में, -50 में, तो ये वहीं पे जम जाएंगे, स्टैचू बन जाए इनकी सियाचिन में। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये बड़ी मुझे अजीब सी लगती है इन लोगों की बातें, क्योंकि इन्होंने जमीन पे आज तक कुछ नहीं किया है। इनकी रिपोर्ट कार्ड देखेंगे ना तो खाली है सर। खाली आप रिपोर्ट ये कार्ड है, ना, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। इन्होंने ना किया है ना कर पाएंगे, ये तो अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहे हैं इन शब्दों के उससे, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ऐसा बोलने वाले सिर्फ बोलते रह जाते हैं। इनको मतलब ये मतलब सोचते हैं कि आपका मैं कहने का भी मतलब ये हूँ। हो गया, जी आपका कहने का मतलब ये हो गया जो मौजूदगी ऐसे जाहिर कर रहे हैं, जैसे रोड पे मैंने कई बार देखा है एक जानवर खड़ा रहता है, गधा, उसके जी आसपास जी। से ट्रैफिक निकलता रहता है, वो नहीं हिलता है, उसकी मौजूदगी वो जाहिर करता हाँ रहता है। हाँ ये वो हाँ। लोग हैं, करेक्ट। जी जी। ठीक है, ऐसा ही कुछ। कभी कभी आएगा और म्युनिसिपैलिटी का मैं, ट्रक आएगा, उठा के ले जाएगा। हाँ जी, और इनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज सही रास्ते पे आ जाओ। और मैं महावीर को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी सर, कि उसको धमकी मिल रही है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज वो इस धमकी आज नहीं मिल अच्छा रही, काम उसको कर, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे को। वही वही मैं बोल रही हूँ सर, कि इससे पहले उसकी कीमत सिर्फ 30,000 रुपए महीने की थी, और आज उसकी कीमत जब सच की तरफ आया तो उसकी 50 लाख उसकी कीमत हो गई है। तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और लोग मुझे भी बोलते हैं औरत होके ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, बहुत से कमेंट आते हैं फेसबुक पे मुझे कि अपना मूल कर्तव्य आप छोड़ के और ये सब कर रही हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपको कोई भी डिश खानी हो आप मेरे घर पे आओ, जो आपको होटल में मिलेगा वो यहाँ मेरे घर पे मिलेगा। मैं सारे मूल कर्तव्य पूरा करती हूँ, और मेरा एक मूल कर्तव्य अपने देश के प्रति भी है, वो भी मैं पूरा कर रही हूँ। और आप जो कहना है आप कहते रहो, आप हमारे अपना मूल कर्तव्य भूल चुके हो। हमारे परिवार के लोग ये अनाउंसमेंट पे आपको टेक्स्ट करने लग जाएंगे दिल्ली पहुंचते ही कि प्रीति जी हम आए हुए हैं, शाम को आ रहे हैं खाना खाने या लंच पे आ रहे हैं। हम लोग खाना खाने कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी घर में, हमें सब घर का खाना अच्छा लगता है, और हम ओके लोग ओके खाने सर। पीने में शर्माते भी नहीं है। ओ, और हम लोग की डाइट भी बहुत है, आप लोग को बहुत चपातियां बनानी पड़ेगी। हम लोग सब 5-5 8-8 खाते हैं रोटियां। तो आप ये जो अनाउंसमेंट कर रही है ना, ये बिल्कुल सोच के बिल्कुल करिए। सर। नहीं नहीं, या बिल्कुल स्वागत है सर। और आप वो मैं ढाबे वाली रोटी भी खिला सकती हूँ जी तो जी मैं जी, ये हर चीज के आपकी लिए आपका तैयार आपका हूँ। प्यार है, ये तो बिल्कुल सबको वेलकम है देशवासियों की सर। तरफ। दूसरा, आपको जो हमारे यहाँ लेडीज अभी जुड़ी हुई है, रमनीत मुखर्जी हैं, अंजुम सिंह जी हैं, इसके अंदर शालिनी खान है, काफी लेडीज हैं, आप इनको जानती हैं? जी जी सर। नहीं, आप इनको जानती हैं क्या, ये रमनीत मुखर्जी को, अंजुम सिंह जी को, शालिनी खान को, और जितनी भी लेडीज जैसे प्रतिभा हैं, इनको आपकी कुछ जानकारी है, आपके टच में है ये? नहीं सर, मेरे टच में तो नहीं है ये लोग। ठीक है, हम करा देंगे आपको इनके टच में। ये एमकेडी से बहुत पहले से जुड़ी हुई है। हर आदमी एक बता देता हूँ मैं ओके साहब, ओके सर। एक एक संदीप चौहान जी, आप कब से मैंने आपको निकाल चुके हैं। आप बिक सकते हैं, हर आदमी नहीं बिकता है। तो ये अपनी जहनियत, इनको मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ, ये हेडिक ही है। अब ये लोग क्या है कि दीज पीपल हैव बिकम, ये देशद्रोही से ऊपर भी है। ये लोग समाज का ही भला नहीं कर सकते। चलिए, एनीवे, आपका बहुत वक्त ले लिया, रात बहुत हो गई है, आपका ही परिवार है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जी और फिर आपसे दोबारा सर। ओके सर, मुलाकात होगी थैंक यू हफ्ते सर। भर में। और आपको जो मैंने आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी आपको मदद बिल्कुल चाहिए, हमारे बिल्कुल कोई सर। भी मुस्लिम भाई इसके अंदर, देखिए अभी इसके अंदर जी। रमनीत भी आ गई है। रमनीत में आपको, हाँ रमनीत, जी। अगर तुम इसमें बात को मेरी सुन रहे हो तो प्रीति श्रीवास्तव है, मैं तुम्हें इनका लिंक जो है आईडी का भेज रहा हूँ, इनसे टच में आ जाओ। अभी रमनीत ने वो जो एक राहुल कपूर जी हैं, जो एक जो कैदी है उनके लड़ रहे हैं, उनके लिए भी रमनीत काम कर रही हैं अब।
और रमनीत काफी रिसोर्सफुल है, दिल्ली में काफी लोगों को जानती है, और काफी, आप जब एक बार मिलेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा ये कौन है। ओके तो सर। मैं आपको इनसे जी टच में सर। रहूंगा। और आप वो जो 50 की टीम है आप वो बनाना चालू करो। सुपर 50 चाहिए मुझे, सुपर 50 वुमेन ओके सर। इन इंडिया। ओके। पॉलिटिकल नहीं ओके होनी सर। चाहिए, कोई राजनीति नहीं पार्टी नहीं। से, वो सब अपने घर में, मगर सुपर 50 आप निकालिए। एमकेडी का प्लेटफॉर्म उनके लिए है, गारंटी, ओके कोई सर। मना नहीं ओके। करेगा हमारे ओके। परिवार में ये प्लेटफॉर्म जी देने सर। को। ठीक है सर, बहुत जी बहुत सर। शुक्रिया जी प्रीति, सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू, सर। नमस्ते सर। थैंक यू।